तो फिल्म की शुरुआत में हम चार दोस्तों को एक कार में देखते हैं जो थोड़े बड़े थे और अपनी छुट्टियां बिताने के लिए ट्रिप पर जा रहे थे। वे अपने केबिन में रहने वाले थे जो पहाड़ के ठीक ऊपर था और ये पूरा इलाका पहाड़ों से घिरा हुआ था जो जाहिर तौर पर बेहद खूबसूरत जगह थी। कार में एक लेडीज भी थी जिसका नाम ढाई है। उसके साथ उसकी दो दोस्त भी थी और एक दोस्त का कुत्ता भी उसके साथ जा रहा था। लेकिन ढाई के चेहरे को देखकर लग रहा था कि उसे जानवर बिल्कुल पसंद नहीं है। अब थोड़ी देर बाद वे अपने केबिन में पहुंचे जो शहर से कुछ ही दूरी पर था। जब वे अंदर पहुंचे तो ढाई का दोस्त कहता है कि हम पास के एक गांव में जा रहे हैं, इसलिए तुम भी हमारे साथ चलो। लेकिन वह कहती है नहीं, तुम लोग जाओ क्योंकि मैं सफर में बहुत थक गई हूँ, इसलिए यहीं रुकूंगी और आराम करूंगी। इस बात पर वे दोनों राजी हो जाते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन वह अपने कुत्ते को ढाई के पास छोड़ देती है। कुछ समय बाद ढाई अपने कुत्ते से दोस्ती करने का फैसला करती है। वह उसके पास जाती है और उसकी पूंछ हिलाती है। लेकिन जैसे ही कुत्ता पलटा तो वह बहुत डर गई क्योंकि उस जानवर को इतनी समझ नहीं थी। सुबह जब वह उठी तो अपनी सहेली के कमरे में जांच करने गई जो अभी तक वापस नहीं लौटी। उसे उन दोनों की चिंता थी, इसीलिए वह कुत्ते को लेकर उन्हें ढूंढने निकल पड़ती है। वह काफी आगे निकल आई थी लेकिन उसे आसपास कोई नहीं दिख रहा था। जब वह आगे बढ़ रही थी तो कुत्ते के चेहरे पर चोट लग गई, उसका खून बहने लगा। जब ढाई ने उसकी जांच की तो वह सोचने लगी कि उसने पत्थर खा लिया होगा, इसलिए वह इस पर ध्यान नहीं देती और वह कुत्ते के साथ फिर से आगे बढ़ने लगी। लेकिन कुत्ता न जाने क्यों आगे बढ़ने से डर रहा था तो वह वहां से भाग जाता है। यह देखकर ढाई को बहुत आश्चर्य हुआ कि पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। फिर जैसे ही ढाई आगे बढ़ने लगी वह किसी चीज से टकरा गई जो ढाई को रोकता है, लेकिन वह नहीं देख पाती कि यह चीज क्या है। वह यह भी देखने की कोशिश करती है कि यह क्या था, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। एक बार फिर वह आगे बढ़ने की कोशिश करती है लेकिन वह फिर इसमें टकरा जाती है। अब वह डर गई थी। वह अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाती है और चेक करने लगती है। तब उसे पता चलता है कि यहाँ वास्तव में एक इनविजिबल दीवार है। अब यह देखकर ढाई को बहुत अजीब लगा क्योंकि इनविजिबल दीवार जैसी कोई चीज नहीं होती। फिर वह उसे बार बार क्यों रोक रही थी। वह अपनी आंखों से देख नहीं पाती थी लेकिन वह छू कर महसूस कर सकती थी और इस वजह से कुत्ता भी आगे बढ़ने से डर रहा था क्योंकि इस इनविजिबल दीवार की वजह से वह भी आहत थी। वह फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करती है लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार चली जाती हैं। वह इसे पार नहीं कर पा रही थी। यह देखकर ढाई दूसरी तरफ जाने लगती है इस सोच के साथ कि शायद वहाँ कोई इनविजिबल दीवार ना हो। जब वह वहाँ पहुँचती है तो उसे सामने एक फॉर्म नजर आता है जिसमें एक बूढ़ा कपल था। उन्हें देखकर ढाई को थोड़ा सुकून मिला। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ने लगी एक बार फिर वह एक और इनविजिबल दीवार से टकराती है। तब उसे समझ आया कि ऐसी दीवारें इस पहाड़ में हर जगह हैं। अब ढाई इनविजिबल दीवार पर अपना हाथ रखती है और बूढ़े कपल को बुलाती है लेकिन वह हैरान होती है क्योंकि उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक ढाई को झटका लगा क्योंकि उस खेत में कुछ गड़बड़ थी। वह उन दोनों को गौर से देखती है। उसे पता चला कि बूढ़ा कपल काफी देर से एक ही पोजीशन में खड़ा था। वे दोनों बिल्कुल भी नहीं हिले। ऐसा लगा जैसे उन दोनों के लिए समय रुक गया हो क्योंकि उनके चारों ओर सब कुछ घूम रहा था उन दोनों को छोड़कर। अब ये सब देखकर ढाई को डर लगने लगा। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगी। फिर वो थक कर वापस अपने केबिन में आ गई। वह डर रही थी लेकिन फिर भी वह सो जाती है। रात को उसे एक बुरा सपना आता है जिसमें वह देखती है कि अदृश्य दीवार उसे ऐसे पिंजरे में कैद कर रही है कि वो फैलते हुए उसके केबिन में आ गई। उसने सोचा कि यह दीवार मुझे इस तरह कैद करे कि मेरी जान ही ले लेगी। यह सोचकर वह बहुत दुखी हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अगले ही पल उसने झट से अपनी आंखें खोल दी और अब वो ठीक थी। ये देखकर कि वो बस सपना देख रही थी। सुबह वो फिर से उस इनविजिबल दीवार को देखना चाहती थी इस आशा से कि शायद वह वहां से चली गई होगी, लेकिन फिर भी वह वैसी ही थी। अब वो फार्म हाउस के पास गई लेकिन इस बार वह बूढ़े कपल को दूर से देखती है जो अभी भी उसी स्थिति में थे। अगले ही पल कुत्ता उसकी ओर दौड़ने लगता है। उसे देखकर ढाई भी उसके पीछे भागने लगती है। कुछ दूरी पर उसे कुत्ते के साथ एक गाय दिखाई देती है जो एक प्यारी भूरी गाय थी। उसे देखकर वो बहुत डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह कहाँ भागे। वह गाय की ओर बढ़ने लगती है लेकिन गाय उससे कुछ नहीं कहती। इसके बजाय वह एक जगह रुक जाती है और घास खाना शुरू कर देती है और अब ढाई गाय का भी पालन करना शुरू कर देती है और उसे अपने केबिन में ले आती है क्योंकि अब यह उसका घर बन गया था। अब एक तरह से वह इस गाय को अपने लिए समस्या मान रही थी। उसकी भूख मिटाने के लिए ढाई को हर दिन उसके लिए घास लानी पड़ती थी लेकिन क्योंकि वह भी अकेली थी उसने गाय को अपने पास रखने का फैसला किया। वह गाय का दूध निकलने लगती है। खैर गाय का दूध पीकर उसकी भूख मिट जाती है लेकिन उसे यहाँ खाना खत्म होने की चिंता सता रही थी। अगली सुबह जब ढाई उठी तो उसे एक आइडिया आया। वह अपने दोस्त की कार से इस दीवार को पार करने की सोचती है। वह कार में बैठी है और उसे दीवार से जोर से टकराती है। इससे कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो जाता है जिससे ढाई के सिर पर भी चोट लग जाती है। लेकिन इस इनविजिबल दीवार को कुछ नहीं होता। इस पर हल्की सी खरोंच भी नहीं आई। यह वैसी की वैसी ही रही। अब ढाई को दीवार के दूसरी ओर एक कार खड़ी दिखाई दी लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि उसके अंदर भी कोई नहीं था। इन परिस्थितियों से वो बेचारी बहुत
बहुत दुखी हो जाती है। तभी वो वापस अपने केबिन में आ जाती है और फूट फूट कर रोने लगे, क्योंकि उसे अब तक इस बात का एहसास हो चुका था कि मैं यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगी। अब जाहिर सी बात है कि इन हालात में एक अच्छा इंसान भी उम्मीद खो देता है। वह इससे बहुत दुखी थी। वो इससे कुछ अलग सोचने लग जाती है। प्रतिदिन ढेर सारी घास काटती है और अपनी गाय को घास खिलाती है और उसका दूध पीने लग जाती है और जीवन गुजारने लगती है। इस तरह वो गर्मियां में यहाँ पर बिताती है, यानी वह पिछले 3 महीने से यहीं फंसी हुई थी। अब वह सब्जियां उगाने के बारे में सोचती है। केबिन के सामने जमीन खोदती है और वहाँ विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगाती है। वह उन्हें ढूंढती है और पहाड़ों पर उन्हें सिल देती है। हर दिन बीत जाने के बाद ढाई उस दिन को कैलेंडर पर नोट कर देती है और उसने पूरे दिन क्या किया वह सब कुछ कागज पर लिखती थी। क्योंकि वह जानवरों के साथ रह रही थी, उसने जानवरों के बारे में बहुत कुछ सीखा था और वह उनके साथ अच्छी तरह घुल मिल गई थी। अब एक दिन यहाँ भारी बारिश होने लग जाती है। जब ढाई अपने केबिन में बैठी थी, उसे बाहर से किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जब उसने बाहर जाकर देखा तो केबिन के बाहर एक बिल्ली बैठी थी। बेचारी बारिश में बहुत भीगी हुई थी। ढाई उसे केबिन के अंदर ले आती है और उसे अच्छे से साफ करके एक जगह बैठा देती है। वह बिल्ली भी उसी की तरह अकेली थी, इसीलिए ढाई भी उसे पालने के बारे में सोचती है। अब यहाँ एक प्रकार का ढाई का परिवार था। अब समय के साथ साथ वह शिकार करना भी सीख रही थी, क्योंकि सब्जियों को उगने में समय लगेगा, लेकिन शिकार करते समय उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे उसे चोट लगती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वह इसमें बेहतर हो रही थी। इस मामले में वह अपने साथ एक कुत्ता भी रखती थी। अब एक दिन जब वह शिकार के लिए बाहर जा रही थी तो उसे सामने एक ट्रक दिखाई दिया। वह इसे आते जाते देखती रहती थी, लेकिन आज वह ट्रक बिल्कुल नजदीक खड़ा था। यह देखकर उसे एक उम्मीद जगी कि मेरे अलावा कोई और भी है और मैं यहाँ से निकल सकती हूँ। लेकिन जैसे जैसे वह ट्रक के करीब आ रही थी, वह उस इनविजिबल दीवार से टकरा जाती है, जिससे उसकी सारी उम्मीदें टूट गईं। वह निराश होकर वापस आ ही रही थी कि उसने पहाड़ के पास अपना घर देखा। उसने दूरबीन उठाई और उधर देखने लगी, लेकिन दुख की बात ये थी कि सेवो घर भी खाली था, वहाँ भी कोई नहीं रहता था। लेकिन ढाई इस घर के पास बैठती है, क्योंकि यहाँ का नजारा बेहद खूबसूरत था। यह पर बहुत शांति थी, हल्की हवा चल रही होती है। लेकिन जब वह उठी तो रात हो चुकी थी। तभी वो वापस अपने केबिन में आ गई, जहाँ उसने देखा कि उसकी बिल्ली ने एक बच्चे को जन्म दिया है, जो पूरी तरह से सफेद और बहुत क्यूट है। ढाई उससे प्यार करने लगती है, क्योंकि अब उनके परिवार का एक और सदस्य उसके घर आया था। फिर वो काम में व्यस्त हो जाती है। वो यहाँ 6 महीने से थी और अब यहाँ सर्दी आ गई थी। बाहर हर जगह बर्फ जमी हुई थी। उसे पता चला कि यह उसकी बिल्ली का बच्चा है। इतनी ठंड में जो बाहर आए थे, अब ढाई को उसकी चिंता होने लगती है कि उसकी बिल्ली अब ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहेगी। इसीलिए रात को वो लालटेन ले लेती है और उसकी तलाश में निकल जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वह उस बिल्ली के बच्चे को मरा हुआ पाती है, और क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करती थी, इसलिए बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। वो उसे वहीं दफना देती है और वापस केबिन में आ जाती है। और आज जो कुछ भी हुआ वो हर दिन की तरह इसे भी किताब में लिखती है। अब हर गुजरते दिन के साथ समय भी बदल रहा था, लेकिन उसने इनविजिबल दीवार की जांच करना कभी बंद नहीं किया। बिल्ली के बच्चे की मौत के बाद ढाई के जीवन में उसकी कमी हो जाती है और अब उसे यहाँ रहते हुए पूरा 1 साल हो गया था। एक दिन जब वो बोर हो गई तो वह अपने जानवरों को पहाड़ी के घर के पास घुमाने ले गई, जो उन्हें बहुत पसंद आता है। इसलिए आज ढाई ने यहीं रहने का फैसला किया। समय बहुत तेजी से बीत रहा था। गर्मियां भी बीत गईं और अब फिर से मानसून का मौसम आ गया है। ये दिन भी बीत गया। ढाई ने अपने जानवरों के लिए लकड़ी का इंतजाम कर लिया था, ताकि वो और उसके जानवरों को इस बर्फीले मौसम में कोई परेशानी न हो। एक दिन ठंडी हवा चली तो ढाई को बाहर किसी पक्षी की आवाज सुनाई दी। जब वो देखने के लिए बाहर गई तो उसने वहाँ एक कौवे को अकेले बैठे देखा और उसका रंग सफेद था। अब इधर ढाई को समझ आ गया कि बाकी कौवे उसे छोड़कर चले गए होंगे उसके रंग के कारण, इसलिए वह इसके अकेलेपन को समझती है, क्योंकि कौन जान सकता था अकेले रहना कितना भयानक होता है। ढाई अपने जानवरों को पहाड़ी घर के पास टहलने के लिए ले जाती है, लेकिन हमेशा की तरह उसे वहाँ अच्छा नहीं लगता। अब ढाई अपनी कैद की जिंदगी से तंग आ चुकी थी। यही कारण है कि अब उसे महसूस होता है कि यहाँ सब कुछ बेकार है। वह अपने केबिन में वापस आ जाती है उसके जानवरों के साथ। अब वो यहाँ है। 3 साल बीत चुके थे। जब उसने अपनी गाय के चिल्लाने की आवाज सुनी तो वह डर गई। वह जल्दी से भागी और उसका कुत्ता भी। वह आती है और देखती है कि एक आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर गाय के बच्चे को मारने की कोशिश कर रहा है। वो समझ नहीं पाती कि क्या करे और वो जोर से चिल्लाती है। उसका कुत्ता भी बचाने की बहुत कोशिश करता है। इस आदमी के हाथ को काट लेता है वो अदृश्य दीवार, जिसके अंदर इंसान का अपनी मर्जी से आना तो संभव था पर जाना नहीं। लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। वह अपने केबिन की ओर भागती है और जल्दी से अपनी बंदूक उठा लेती है और बाहर आ जाती है। लेकिन
उसे देर हो गई थी क्योंकि तब तक उस आदमी ने गाय के बच्चे को और साथ ही साथ उसके कुत्ते को भी मार दिया होता है। यह सब देखकर वो पागल सी हो जाती है और अपना आपा खो देती है। वह उस आदमी पर बंदूक तानती है और उसके सीने में गोली मार देती है, जिससे वह वहीं पर मर जाता है। फिर भी जब उसका गुस्सा ठंडा नहीं होता तो वो बैठ जाती है, क्योंकि अब उसके परिवार में केवल उसकी बड़ी गाय ही बची थी। वह अपनी गाय को लेकर वापस केबिन में आती है और उस किताब के आखिरी कागज पर अपना दुख लिखती है। अब इस कहानी के माध्यम से हमें बताया गया है कि मानव जीवन ऐसा ही है। इंसान को यह नहीं सोचना चाहिए कि उसकी परेशानियों की वजह से जिंदगी खत्म हो रही है। जीवन एक सफर है। असली सीख तो इसी में है। इस संदेश के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं खत्म होती है।